दोस्तों, अगर आपको फूड पैकेजिंग की डिज़ाइन करना है इस तरीके से, तो आप ऐसी डिज़ाइन, ऐसी खूबसूरत क्रिएटिव डिज़ाइन आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको ये दिखाते हैं कि इस तरीके की डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। और इसके पहले ज़रूरी ये है, इसकी कुछ सावधानियां होती हैं, कुछ इसके पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें जहन में रखना पड़ता है। जहन में रखते हुए तब हम डिज़ाइन करते हैं, तो बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आप कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ पैकेजिंग डिज़ाइन। तो इसके बारे में आपको अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए कि जिस पैकेजिंग की डिज़ाइन करने वाला हूँ वो क्या चीज़ है। मतलब कि वो कोई पाउच की डिज़ाइन है, वो कोई लेबल की डिज़ाइन है, या कोई बॉक्स की डिज़ाइन है, या बिलबोर्ड की डिज़ाइन है, क्या चीज़ है वो। इस तरीके से आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है गैदरिंग डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स, यानी उस डिज़ाइन में यूज़ होने वाला मटेरियल जो है उसको हम कलेक्ट करेंगे। वो हम कहाँ से कैसे कलेक्ट करेंगे वो हमने पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि कुछ चीज़ें हम क्लाइंट से लेते हैं और कुछ चीज़ें खुद जनरेट करते हैं। जैसे चैट जीपीटी से खुद कुछ मटेरियल्स या कुछ टेक्स्ट हम वहाँ से जनरेट करके अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है चूजिंग द राइट डायमेंशन एंड मटेरियल। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो डिज़ाइन किस चीज़ पर प्रिंट होने वाला है। बोर्ड पर प्रिंट होने वाला है, किसी पेपर पर प्रिंट होने वाला है, या उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाने वाला है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और उसका डायमेंशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है डिज़ाइनिंग द डाई लाइन। उसको डिज़ाइन करने के पहले हम डाई लाइन बनाते हैं। डाई लाइन की वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि डाई लाइन किस तरीके से बनाया जाता है। अब पांचवा पॉइंट है विजुअल डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें क्या होता है कि आपको ये तय करना होगा कि आपको लोगों का प्लेसमेंट कहाँ पे रखना है, उसकी हेडिंग कहाँ रखना है, उसका जो मेन प्रोडक्ट की फ़ोटो है वो कहाँ पर हमें प्लेस करना है, उसका कलर स्कीम क्या रखना है, उसकी साइकोलॉजी हमें समझना होगा। और उसके अलावा आपको ये देखना होगा कि उसमें हम कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करें। फ़ॉन्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब छठा पॉइंट है लीगल एंड इंफॉर्मेशनल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर कुछ न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में दिया गया है कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करके ये प्रोडक्ट बनाया गया है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लाइंट प्रोवाइड करता है। सातवां पॉइंट है 3D मोकअप्स एंड प्रोटोटाइपिंग। आप ये देख सकते हैं ये 3D मोकअप बनाया गया है, मैंने अभी बनाया, तो उससे ये समझ में आता है, विजुअलाइज करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये हमारी डिज़ाइन प्रिंट होने के बाद, पैकेट बनने के बाद, पैकेजिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद किस तरीके से नजर आएगी। और फिर उसके बाद में प्रिपेयरिंग फॉर प्रिंट, हम प्रिंट के लिए भेजते हैं, उसको कैसे भेजते हैं, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो चलिए हम सीखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उसका डायमेंशन। इसका मैंने जो डायमेंशन लिया है वो है, यहाँ आप देखेंगे ये वाला बॉक्स, ये है 140 और 180 mm। इधर से 140 mm, इधर से 180 mm है, ठीक है। ये आपको मालूम हो गया। तो ये जो है क्लाइंट बताएगा, या आपके पास प्रोडक्ट हो तो उस प्रोडक्ट को लेकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें, जैसे मान लीजिए, यानी ये समोसा की पैकेजिंग के लिए डिज़ाइन है ये, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कितना समोसा रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा, 5 रखा जाएगा, 6 रखा जाएगा। तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा ये हमारा पैकेट होना चाहिए, ठीक है। या हमें क्लाइंट खुद बताएगा कि भाई हमें इतना बड़ा बॉक्स बनाना है, या इतना बड़ा हमें पाउच चाहिए। तो इतना बड़ा मैंने एक बॉक्स बना दिया, आप देख सकते हैं ये बॉक्स जो है बना दिया मैंने। बॉक्स बनाने के बाद अगर आप देखें, इसके अंदर हम चलते हैं, यहाँ अगर हम देखें तो मैं थोड़ा सा कॉपी करके यहाँ लेके आता हूँ। एक मैंने डिज़ाइन बना रखा है, इसको आप ध्यान से समझें। ये कौन सी डिज़ाइन है, आप देखें ये किस तरीके से डिज़ाइन बनाई गई है। तो ये कुछ आर्टवर्क भी बनाना आपको आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आर्टवर्क होते हैं जिनकी जानकारी होना आपको ज़रूरी है, मतलब आप आर्टवर्क इस तरीके से बना सकें खुद। तो मैंने इस तरीके से एक आर्टवर्क इसे बना रखा है, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगा, तो ये मैंने इसमें डाल रखा है। ये आर्टवर्क आप देख सकते हैं ये किस तरीके से आर्टवर्क इसमें लगा हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये, ठीक है। तो और इसके अंदर मैंने एक ऐसे रैंडमली एक जिगजैग करके इसे एक डिज़ाइन सा इसे बना दिया, एक पैच बना दिया। और इसके अंदर भी मैंने एक पैच बना दिया, इस जिगजैग करके इस तरीके से एक पैच बना दिया। यहाँ पे फ़ोटो लगा दिया, बाकी कोई ख़ास काम इसमें नहीं है, ठीक है। ये फ्रंट वाले में, और फ्रंट वाला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। और इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, पहला पॉइंट इसमें हम ये देखेंगे, जो पिक्चर होगी, पिक्चर बहुत ज़्यादा HD क्वालिटी में होनी चाहिए, बहुत विजिबल, बहुत HD क्वालिटी में पिक्चर होनी चाहिए। और पिक्चर के बाद में जो इसका प्रोडक्ट का नेम है वो नेम हम खूब हाईलाइट करके बड़ा सा लिखेंगे हम, ठीक है।
और उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें होती हैं, कुछ और कीवर्ड उसमें जोड़ देते हैं थोड़ा सा उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जैसे मैंने जोड़ दिया इसमें सॉफ्ट इनसाइड क्रिस्पी आउटसाइड, कुछ ऐसे फंकी स्टाइल में इसका फ़ॉन्ट होना चाहिए, है ना। थोड़ा फंकी स्टाइल में इसका फ़ॉन्ट ले लिया, सॉफ्ट इनसाइड क्रिस्पी आउटसाइड, तो काफ़ी अच्छा वर्ड है ये, मैंने अपने तरफ से लगा दिया था ये। और मेड फ्रेश एवरी डे, ठीक है, ये भी ज़रूरी है, अच्छा वर्ड है ये भी ऐड कर दिया। और ये नॉन वेज का आइकन यहाँ पे लगा दिया, द चिकन समोसा। अब ये जो समोसा लिखा है, जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट भी देख लीजिए, फ़ॉन्ट का सिलेक्शन देखिए कितना कमाल का है। तो मैंने क्या किया कि फ़ॉन्ट ये समोसा वर्ड लिख करके मैंने कई फ़ॉन्ट में इसको चेंज किया, कि मैंने देखा कि जो फ़ॉन्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा वही फ़ॉन्ट हम ले लेंगे। इस तरीके से हम पहले लिख करके इसे रख लेते हैं, हमें जो फ़ॉन्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा समझ में आता है, वही फ़ॉन्ट हम ले लेते हैं। तो मुझे ये ऊपर वाला फ़ॉन्ट जो है ज़्यादा समझ में आया, ये फ्रेंच करके फ़ॉन्ट है, फ्रेंच, FRUNCH, फ्रेंच। तो ये फ़ॉन्ट हमने ले लिया, ले करके इसको इस तरीके से इसको डेकोरेट किया। तो चलिए हम जल्दी से दिखा देते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। 180 mm का एक बॉक्स मैंने बनाया। अब इसी बॉक्स को इधर लेके आएंगे, इसे राइट क्लिक कर देंगे, कंट्रोल प्रेस करके, एक बॉक्स बन जाएगा इधर भी। तो इसको हम कितना देंगे, इसका हाफ देंगे, वो यानी 140 का हम हाफ देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे देखेंगे, ये बीच में सेंटर में जो है ये फ्रंट डिज़ाइन बनी है, ये जो पीछे चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, तो ये जो बॉक्स हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ पर ये जॉइंट होता है, ये पेस्ट होता है यहाँ से, और ये ऊपर नीचे भी पेस्ट होता है, तीन तरफ से पेस्ट होता है ये, ठीक है। तो ये आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो इस तरीके से मैंने ऐसे बनाया, देख रहे हैं ना। तो इसका मैं हाफ ले लेता हूँ, यहाँ पे जब ज्वाइन होगा तो यहाँ पर ये हाफ होना चाहिए, तो इसका हाफ मैं कर रहा हूँ 70 हो जाएगा। उसके पहले भी यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसे ऑब्जेक्ट ओरिजिन में यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देता हूँ इधर, तो अब इसको मैं कर देता हूँ 70, तो ये यहाँ पर आके चिपक गया ये, ठीक है। और 70 के पहले 70 ही नहीं लेना, बल्कि 10 mm हमें एक्स्ट्रा और बढ़ा देना है, यानी हाफ तो हो गया, यहाँ तक हम अपनी डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा पेस्टिंग के लिए हमें तकरीबन 10 mm जो है हम पेस्टिंग के लिए और हम बढ़ा देते हैं, तो इसको हम 80 कर लेते हैं, 70 के बजाय हमने कर लिया 80, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ भी हम कर लेंगे, यही ठीक इधर भी हम कर लेंगे 80। देखिए इसको हम इधर लाएंगे, दोनों को सिलेक्ट करके राइट हम प्रेस करते हैं, यानी R प्रेस कर देते हैं, इधर आ गया, और फिर इसको कंट्रोल प्रेस करके इधर लेके आएंगे, इसमें आके यहाँ बन गया, चिपक गया। अब हम एक बॉक्स और बनाएंगे। एक बॉक्स क्यों बनाएंगे, थोड़ा सा हम ये देख लेंगे कि चारों तरफ से कम आधे आधे इंच की मार्जिन या 10-10 mm की मार्जिन पर हम इसमें गैपिंग दे देंगे चारों तरफ। जैसे इसमें ये गैपिंग है, हमने एक तरीके से ये गाइडलाइन की तरह यूज़ कर रखा, हमने बॉक्स बना रखा है, तो इसके लिए हमने एक बॉक्स बना लिया। तो इसका साइज़ हम कैसे लेंगे आप ये देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबको इसे सेलेक्ट करके बाहर वाले को यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 300 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा 180, तो इसका मतलब है इस बॉक्स को 300 और 180 साइज़ का हमने बना दिया। और बनाने के बाद अब यहीं पर मैंने ऐसे सेट कर दिया, और यहाँ से कंटूर टूल लेने के बाद इसको अंदर के साइड में लेके आता हूँ, तकरीबन यहाँ से 10 mm की गैपिंग ऐसे कर दिया। तो आपने ये देख लिया कि 10 mm की गैपिंग पर डिज़ाइन हमारी यहाँ तक बनेगी, मतलब कलर हम यहाँ तक लेंगे, यहाँ तक कलर लेंगे, लेकिन जो कंटेंट हमारा होगा, जो टेक्स्ट वगैरह होगा, वो इसी के अंदर अंदर में होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो अब इसको कंट्रोल के कर देता हूँ, कंट्रोल के, और ये बाहर वाले को मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब इसमें हम कोई कलर देंगे। कलर के लिए हमें क्या कलर यूज़ करना है, कलर हमें इसका, जैसे ये फूड की डिज़ाइन है, मतलब फूड पैकेजिंग डिज़ाइन है, तो फूड के लिए ज़्यादातर डार्क रेड हो गया और येलो हो गया और डार्क येलो हो गया, इस टाइप से कलर हम लेते हैं इसमें फूड में ज़्यादातर, और ग्रीन भी लेते हैं। ये मैंने डायरेक्ट इसे रेड कर दिया, जैसे इस तरीके से यहाँ पर रेड है, तो ये मैंने यहाँ पर रेड कर दिया, इसकी आउटलाइनिंग मैंने इसे हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो ले रखा हूँ ना, यहाँ पर ब्राउन कलर, ये वाला ब्राउन, तो जितनी बार हम यूज़ करेंगे कलर, जो भी अलग अलग डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे, ये डॉक्यूमेंट वाले पैलेट में आके यहीं पर सेव हो जाता है, उसको हम नेक्स्ट टाइम भी वही कलर यूज़ कर सकते हैं, हमें अलग से बनाने की या कहीं से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं, यही सेम कलर आपने देख लिया, यही सेम कलर इसमें भी डाल दिया। एक रैंडमली एक हम इसे डिज़ाइन बनाएंगे, ये रैंडमली एक हमने इसे डिज़ाइन बना लिया। अब इसका कलर जो मैंने कर रखा है यही डार्क ब्राउन, इससे थोड़ा सा डार्क टोन है, डार्क टोन ले लिया मैंने, ये हो गया। अब ये जो अंदर वाला बना हुआ है इसको भी मैं बना लेता हूँ। इसको मैं कैसे बनाऊँ,
कुछ इस तरीके से मैंने इसे बना लिया। रैंडमली आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से कुछ भी आप बना सकते हैं। और इसमें जो कलर है, आई थिंक इस टाइप से कलर मैंने ले लिया था। इसको राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइनिंग हटा दिया, इसको मैंने फ्रंट पर ले लिया, तो ये आपने देख लिया। और ये जो इमेज है, यही इमेज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और साथ साथ में ये जो अभी आर्टवर्क दिखा है, ये आर्टवर्क भी मैं कॉपी करके लेके आता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। इसको मैक्सिमम हम बड़ा कर देंगे, जितना मैक्सिमम हो सके उतना बड़ा हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। ये जो आर्टवर्क है, इस आर्टवर्क को मैं ऐसे यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आप देख रहे हैं ना। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये आर्टवर्क बनाने के बाद मैंने कलर कौन सा दिया है, कलर आप देख सकते हैं किस तरीके का कलर है। या इसको, ये आरजीबी में जा रहा है, तो आरजीबी में ना जा करके इसको मैं CMYK में कन्वर्ट कर देता हूँ। CMYK में हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ ये वाला टूल लेंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल लेने के बाद यहाँ पे मैंने ले रखा सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट लेने के बाद इसका इफेक्ट कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, तो इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसकी कॉपी करके, हाँ सॉरी, इसको भी इसके अंदर हम डाल देते हैं इसे, और इसकी कॉपी करके हम जो है इसमें भी डाल देंगे। कहाँ? इसके अंदर डाल देंगे। इसको इसके अंदर डाल दिया, मतलब इसके बैक में इसको सेंड कर दिया। तो अब ऐसे करेंगे, देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। वही सेम एक ही डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है ना, तो काफ़ी बेहतर लग रहा है। अगर आपको लगे कि यहाँ पर ज़्यादा डार्क हो रहा है, ये जो है ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो ज़्यादा डार्क ना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी ले करके, इसकी कॉपी लिया, पेस्ट किया, फिर उसके बाद में इसको इसके अंदर में इसे डाल देता हूँ, और इसको भी इसके अंदर डाल देता हूँ, इसके अंदर ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इसमें हम ज़्यादा कर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा कर दिया, अब जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। और इसको हम ज़्यादा अगर करना चाहें तो एक कॉपी हम और ऐसे लगा देंगे, तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और इसको हम थोड़ा सा और इसे बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी जगह है यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से कर लिया। और ये जो लोगो है, इसका लोगो भी यूँ इसे लेकर के ग्रुप कर लिया हमने। ग्रुप करने के बाद ऐसे ला करके यहाँ पे लगा देता हूँ, कुछ इस तरीके से इसका लोगो भी यहीं पे लगा दिया। और ये जो लिखा हुआ है सॉफ्ट इनसाइड, यहाँ पर ला के रख देता हूँ। क्रिस्पी आउटसाइड यहाँ पर रख दिया मैंने। और ये भी आपने देख लिया कि किस तरीके से बनाया गया होगा। ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, जो कि ना समझ में आए ये भी आप बना सकते हैं। और अब मैं दिखा देता हूँ, ये जो लिखा है द चिकन समोसा, ये कैसे बनाया गया है आप इसको देख सकते हैं। यही वाला मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, इसको हमने इसमें इसे फिट कर लिया। एक बार इसे क्लिक किया, इसको स्क्यू कर लेते हैं, मैं कुछ इस तरीके से ऐसे स्क्यू कर लिया। और इसमें मैंने दे रखा है ग्रेडियंट। कंट्रोल टू लेने के बाद यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कंट्रोल के कर दिया, ये अलग हो गया इससे। अब एक और ऐसे बना लेता हूँ, और इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर दूँ। इसका कलर मैंने डिफरेंट कर दिया, और इसका कलर मैं अभी फ़िलहाल वाइट कर देता हूँ। और ये जो बना हुआ है इसका कलर मैंने कर दिया ये वाला, और इसका कलर मैं कर देता हूँ गोल्ड। जैसे गोल्ड इसमें बना हुआ है, ये यही वाला गोल्ड मैं कॉपी करके यहाँ पर लाके लगा देता हूँ। गोल्ड कलर बनाने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है कि वो कैसे गोल्ड कलर बनाते हैं। तो यही हम कॉपी करके इसमें लगा देते हैं। कॉपी करने का तरीका, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके इसको ड्रैग करते हुए इसमें लेके आएंगे, तो ये कलर इसमें डल गया। और इसके अंदर ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम इधर देख लेते हैं। एक ऐसे कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद एक कोई बहुत ही लाइट कलर ऐसे ले लेंगे, इसी का लाइट कलर। फिर उसके बाद में इसकी कॉपी करेंगे, इसको हमने कर लिया वाइट। अब इन दोनों को ब्लेंड कर देते हैं हम, यहाँ से ब्लेंड टूल ले करके ये ब्लेंड कर दिया। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं कि कहीं ज़्यादा इसकी थिकनेस ज़्यादा ना होने पाए। ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद अब हम इसके अंदर लेके आएंगे। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे, ये इसके अंदर डल गया। तो अब ये काफ़ी खूबसूरत दिखने लग गया ये। अगर आप चाहें इसमें कुछ शैडो वगैरह देना चाहें तो इसमें आप शैडो भी दे सकते हैं। जैसे ये है, इसमें शैडो देने के लिए हम ऐसे शैडो भी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। और कुछ ऐसे मैंने आर्टवर्क बना के रखा हुआ था, ये आर्टवर्क भी लाके इसे लगा देते हैं। लगाना हो लगाएं, नहीं ये सब कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यही जो लिखा हुआ है। अब इसका फ़ॉन्ट यही सेम ही फ़ॉन्ट है, इसका फ़ॉन्ट फ्रेंच, यानी दोनों सेम फ़ॉन्ट है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। अगर आप चाहें यहाँ पर तो चाहे इसकी भी आउटलाइनिंग बना लें, जैसे इसमें आउटलाइनिंग बनी है, या इसको जो है ऐसे रैंडमली कोई एक ऐसे डिज़ाइन, जैसे ये है ऐसे करके कोई ऐसे डिज़ाइन बना दें। वो आपके ऊपर डिपेंड है, बनाएं ना बनाएं। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको हम कलर कर दें, इसको ऊपर ले करके इसको हम कर देते हैं, या इस टाइप से कलर कर दें, या कुछ और कलर कर दें इसी से रिलेटेड। ये इसमें ज़्यादा छुप रहा है, तो चलिए यही कलर कर देता हूँ।
तो ये भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। या इसको जो है उसमें मैंने ये वाला कलर दे रखा है, ये जाने दीजिए, ठीक है। इसमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये लिखा हुआ है E120G, मतलब कि ये हो गया कि 120 ग्राम, इसका मतलब होता है 120 ग्राम। यहाँ पर हम लगा देते हैं तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो गया है। और ये जो रह गया आइकन, ये भी लगा सकते हैं, यहीं कहीं लगा देते हैं, या यहाँ कहीं लगा दें, या यहाँ पे ना भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बैक में भी लगा सकते हैं हम। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं, यहाँ पर आप देखिए ये किस तरीके की ये डिज़ाइन बनी हुई है। तो आप जो है किसी भी तरीके की यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हैं। ये डिज़ाइन क्या चीज़ है, ये है विंडो, ये विंडो बनी हुई है, यानी ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। जैसे ये प्लास्टिक पे जब प्रिंट होगा तो ट्रांसपेरेंट रहेगा, आप समझ सकते हैं, जैसे कुरकुरे वगैरह होता है तो वो थोड़ा सा पीछे ट्रांसपेरेंट रहता है, तो ये पता चल जाता है कि इसमें क्या चीज़ पैक है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ये विंडो बनाई गई है। तो विंडो का शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे, जैसे आपको जगह मिले, है ना। तो यहाँ पे विंडो है, तो विंडो के लिए ना मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बिल्कुल देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, वाइट कलर है, ये बैकग्राउंड दिख रहा है इसका, ये वाइट कलर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं विंडो बना देता हूँ। विंडो बनाने के लिए कुछ इस तरीके से भी हम बना सकते हैं इसे, ये विंडो है ना, ये भी अच्छा है, ये भी बना सकते हैं आप, अच्छा लग रहा है ये जो है थोड़ा सा इसको हम ऊपर लेके चलेंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर हम लेके आए इसको, और इसको सेलेक्ट करके ना हम यहाँ लेके इसको, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल L कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से इसमें विंडो बन गई है ना, देख सकते हैं आप, इस तरीके से इसमें विंडो बन के तैयार हो गई। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं कि अगर मैं चाहता यहाँ पर वाइट कलर करके लगा सकता था, ऐसा आपको नहीं करना है बिल्कुल। ये 5 कलर की डिज़ाइन होती है, मतलब ये जो प्लास्टिक पे प्रिंट होता है ये 5 कलर की डिज़ाइन होती है, ठीक है। तो 5 कलर में ये 5वां कलर जो होता है, जैसे सियान मैजेंटा येलो ब्लैक तो होता ही है, 5वां कलर जो है वाइट कलर होता है। तो इसमें अगर हम वाइट कर देंगे ना, तो ये वाइट कलर की प्रिंटिंग यहाँ पर हो जाएगी, तो वो ट्रांसपेरेंसी उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें इसको ब्लैंक रखना है, बिल्कुल ये ब्लैंक है, अब इसके आर पार कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर ब्लैंक रखना है, यहाँ पर वाइट कलर कभी नहीं देना है। तो ये आपके सामने ये बन करके तैयार हो गया। और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई है, यही सेम जैसे ये लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हम कॉपी करके यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये किस तरीके से इतनी खूबसूरत डिज़ाइन बन करके बिल्कुल ये तैयार हो गई है। अब इसका लास्ट स्टेप है कि इसका मोकअप बनाया जाए, मोकअप बना करके इसको दिखाया जाए, ठीक है। क्लाइंट को अगर दिखाना है तो आप मोकअप दिखा सकते हैं। मोकअप के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत डिटेल से बताऊंगा कि मोकअप कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आपने देख लिया कितनी आसानी से, कितनी खूबसूरत, कितनी लाजवाब डिज़ाइन बन गई है। और मैं अब अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि इसका मोकअप कैसे बनाएंगे हम। मोकअप बना करके आपको दिखाऊंगा कि इसका मोकअप, या और भी बहुत सारे डिज़ाइंस होती हैं उनका मोकअप कैसे बनाया जाता है, कहाँ से मोकअप की फ़ाइल हम डाउनलोड करते हैं, वो सारी चीज़ें, सारी बातें मैं डिटेल से अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से तरह तरह के टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको दिखाता रहूँगा।